हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा बिहार के एक स्कूल में हुए अजीब वाकया को लेकर के आया हूं। और वह भी वाकया हुआ कहाँ है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस विद्यालय के वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता वाले विद्यालय का यह अजीब वाकया है। वह जानेंगे कि क्या मामला है, पूरे मामले को हम लोग जानेंगे। और उस मामले को जानने के बाद हम लोग ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि बिहार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इस गलती से ज़रूर बचना चाहिए, नहीं तो किसी के भी ऊपर कार्रवाई हो सकती है और उनके ऊपर गाज गिर सकती है। ऐसा क्या वाकया हुआ है और क्या है पूरा मामला, किस चीज़ से संबंधित है, उसको लेकर के आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे सुनेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंच सके। तो मामला जो है वह एक विद्यालय का है। जैसा कि आप यह हेडिंग पढ़ रहे हैं कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि शिक्षिका ने बोर्ड पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करें। यह मामला क्या है कि शिक्षिका ने यह जब लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, यह अनुवाद करने के लिए दिया गया, तो मामला हुआ क्या है वह पूरे मामले को ऐसे हम लोग समझते हैं कि यह मामला जो है गोपालगंज के भोरे का है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं वह भी भोरे विधानसभा से विधायक चुनकर गए हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। और चूँकि वहाँ के वे विधायक हैं तब माध्यमिक विद्यालयों के अध्यक्ष वहाँ के विधायक होते हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी पदेना अध्यक्ष हैं उस विद्यालय के। विद्यालय जो है जैतपुरा स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है। और विद्यालय में हुआ क्या है कि विद्यालय की एक शिक्षिका हैं जिनका नाम है सुल्ताना खातून, और ये अंग्रेजी की शिक्षिका हैं और अंग्रेजी का क्लास ले रही थीं। और अंग्रेजी के क्लास लेते में इन्होंने 5 अक्टूबर को बच्चों को एक टास्क दिया और उसमें उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी 10 वर्षों से देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। इसकी शिकायत बच्चों ने अपने अभिभावकों से की और कहा कि ऐसा आम तौर पर यह शिक्षिका हमेशा विवादित बात ही बोर्ड पर लिखती हैं और विवादित शिक्षा ही देती है। और अभिभावकों ने इसको जो है संज्ञान में लिया और इसकी शिकायत पहुंची बीओ तक। बीओ से होते हुए शिकायत डीएम तक पहुंची है। और बीओ ने बताया है, बीओ वहाँ के वर्तमान में लखिंदर दास हैं, जिन्होंने कहा है कि पढ़ाने के क्रम में प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करना एक लोक सेवक को शोभा नहीं देता है, इसलिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक सूचना यह है कि शिक्षिका ने विभाग को कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही डीएम से जब इस मामले में पूछा गया तो वहाँ के डीएम प्रशांत कुमार ने कहा है कि अभी तक मेरे यह संज्ञान में मामला नहीं था, अब संज्ञान में आया है। अगर ऐसी बात है तो जांच होगी और जांच में ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों का यह भी कहना है कि वर्तमान में जो उनके द्वारा शिक्षिका द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वह राजनीतिक और आपत्तिजनक शिक्षा दी जा रही थी। और वहाँ के प्रधानाध्यापक ने भी कहा है कि पहले भी शिक्षिका को समझाया गया था कि इन गलतियों से बचे, लेकिन शिक्षिका बाज नहीं आई। बच्चों ने इस बार अभिभावक और अभिभावकों ने बीओ से लेकर डीएम तक कंप्लेन पहुंच चुकी है, इसलिए मामला जो है यह नेशनल स्तर पर आया है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। सभी शिक्षक शिक्षिका इस बात को समझें कि आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं अलग जगह पर है और आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा और उस पद का कर्तव्य दायित्व अलग है। आपको अपने अंदर की कोई वैसी भावना
विद्यालय में प्रकट नहीं करनी है, जिससे किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष या पार्टी विशेष से संबंधित ऐसी कोई टिप्पणी हो जिसके ऊपर विवाद खड़ा हो जाए और आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए। इन सब चीज़ों से बचनी है, क्योंकि आप लोक सेवक हैं और लोक सेवक की नौकरी जो है एक शर्तों के अधीन होती है और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जो नियम शर्त बने रहते हैं उसके खिलाफ आपको नहीं जाना होता है। शिक्षिका ने यह गलती की है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब आगे क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी यह तो बाद में तय होगा, लेकिन सभी शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत भावनाओं को इस हद तक जरूर कंट्रोल रखना है कि किसी प्रकार का विवादित ना आपके बोल हो, ना आपके कहीं स्टेटमेंट हो, ना ही बोर्ड पर लिखा गया हो। अभी हाल ही में आपने पूर्वी चंपारण के ढाका का एक वाकया भी देखा होगा कि पूर्वी चंपारण के ढाका ब्लॉक में एक शिक्षिका ने मुहावरे के तौर पर 5-7 मुहावरों के अर्थ में दारू से संबंधित ही, शराब से संबंधित ही बातें लिख दी और उस ब्लैक बोर्ड का फोटो जो है वायरल हो गया और उनके ऊपर भी स्पष्टीकरण निकाल दिया गया है। क्योंकि एक तरफ तो बिहार में शराबबंदी है और उन्होंने शराबबंदी को धत्ता दिखाते हुए शराब पीने से संबंधित लगातार जो है मुहावरे के अर्थ में लिखा है। तो ऐसी वाकया लगातार देखने को मिल रही है। तो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से विनम्र निवेदन है कि ऐसे चीज़ों से आप बचें, ताकि आपका नौकरी भी सही सलामत रहे और आप किसी विवाद में नहीं पड़ें। अब यह मामला जो है तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि यह मामला जो है शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले विद्यालय का है और टिप्पणी जो है माननीय प्रधानमंत्री पर है। इसलिए डीएम ने भी कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी है। तो ऐसे चीज़ों से आगे सभी को बचना चाहिए। आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें, वीडियो, जरूरी जानकारी आएंगी सबको लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।